हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं चैप्टर नंबर 4। चलो, चैप्टर नंबर 4 में क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। अपना चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, बराबर है। तो उनमें सबसे पहले हम कॉमन बात करते हैं कि कोई भी एटम्स है वो अकेला नहीं होता है, वो किसी के साथ बॉन्डिंग में होता ही है। लाइक दिस, हाइड्रोजन को मैं ले लूं तो हाइड्रोजन कभी नेचर में हमें अकेला नहीं मिलेगा, बराबर है। वो H2, देन ऑक्सीजन है तो O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएंगे, मतलब साथ में मिलके ये बनाएंगे। मतलब एटम के बेस पे नहीं मिलते, मॉलिक्यूल के बेस पे ही मिलते हैं। कौन से बेस पे? मॉलिक्यूल के बेस पे ही हमें दिखने को मिलते हैं। अब नाउ एटम के बेस पे कौन मिलते हैं? तो कि जो इनर्ट जो है, मतलब कि हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, वो हमें एटम के बेस पे मिलते हैं। बाकी सब मॉलिक्यूल फॉर्म में या तो कंपाउंड फॉर्म में हम देख सकते हैं, या तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। मतलब अलग अलग फॉर्म में हम इस तरह से हम ये देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, बट ये जो है हमारा 18 नंबर के ग्रुप का जो है सारे के सारे, वो हमें सिर्फ यहाँ पे एटम के बेस पे मिल सकते हैं, बाकी कोई एटॉमिक बेस पे हमें नहीं मिल सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ बाकी जो मिल रहे हैं उसके बीच में कुछ कोई ना कोई तो बॉन्ड होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता ही है। कौन सा बॉन्ड होता है वही हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 थियरी के बेस पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसका शेप क्या है, इनके बीच में बॉन्ड बना है तो कितना अट्रैक्शन है, साथ में यहाँ पे इसका एंगल क्या बना है, ये सब इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 थियरी के बेस पे पढ़ेंगे। क्लियर? बट इसके बीच में कॉमन एक बॉन्ड होता है, दिस इज केमिकल बॉन्ड, बराबर है। कॉमन बॉन्ड होता है और सारे जो बॉन्ड होते हैं ऑलमोस्ट वो तो केमिकल बॉन्ड में ही आते हैं। तो इनके बीच में कॉमन बॉन्ड होता है, वो होता है केमिकल बॉन्ड। क्लियर? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इनके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी तरह क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब कैसे होता है मैंने तो यहाँ सिर्फ ये बता दिया है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बट यहाँ पे किन किन के बीच में किस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम जब पूरा कंप्लीट करेंगे तब पता चल जाएगा कि कैसे फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, सेंटर के साथ होता है, किस तरह से होगा, ये हम इस चैप्टर में पूरे अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कोसेल और लेइस बॉन्डिंग, उन्होंने जो बताया। तो हमारा चैप्टर का 4.1 टॉपिक है जो है कॉसेल और लुइस। एंड लुइस, उन्होंने क्या बताया? तो कि इन शॉर्ट में हम देखते हैं, वो कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, बट हम इन शॉर्ट में हम लेते हैं कि कौशल और लुइस ने ये बताया कि जो सेंटर है वो पॉजिटिव है। कोई भी एटम का सेंटर है वो क्या है? पॉजिटिव है, तो उसने उसको पॉजिटिव चार्जेबल बताया। देन उसके बाद सराउंडिंग जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो नेगेटिव चार्जेबल है, ये इन दोनों के बीच में फोर्स है, ये भी बताया। अब उन्होंने बताया किस तरह से कि इन दोनों के बीच में इतने फोर्स होते हैं कि उसको स्टेबल, इस वजह से वो स्टेबल रहते। क्या रहते हैं? कोई भी एटम्स है वो स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स होता है, बराबर। वो ऐसा फोर्स होता है कि इन दोनों के बीच में कि उनको एटम को स्टेबल रहते। अब उन्होंने बताया किस तरह से, मान लो कोई एग्जाम्पल के बेस पे हम सोडियम लेते कि सोडियम में कोसेल और लुईस ने किस तरह से बताया, तो कि लाइक दिस सोडियम है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। दिस इज इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब 281 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, तो ये सोडियम के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हम रखेंगे, तो कि दिस इज कंप्लीट ऑर्बिटल्स। फर्स्ट ऑर्बिटल में हमें पता है, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकंड में 8,
तो ये फर्स्ट, अब ज्यादा नहीं लेते, सिर्फ इतना ही लेते हैं, तो हमारी फर्स्ट ऑर्बिटल और सेकंड ऑर्बिटल कंप्लीट है, तो उसको इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सिर्फ आउटर ऑर्बिटल्स के, या तो हम बोल सकते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन, तो लेविस इलेक्ट्रॉन उसको ये भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने दिया इसलिए, या तो हम ये भी बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको ही सिर्फ यहाँ पे उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह डॉट से प्रेजेंट किया, मतलब उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से उसके सराउंडिंग इसको डॉट से उसको प्रेजेंट किया, लाइक दिस इज सोडियम है। अब देखो क्लोराइड का ले लो Cl, तो 287 ये है कॉन्फिगर, तो उनमें क्या होंगे, आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो उन्होंने ऐसे डॉट मेथड से 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाया है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये लुईस सिंबल इसको कहते हैं, दिस इज डॉट मेथड या तो लुईस सिंबल, इसको इस तरह से कहते हैं। उसने कुछ ऐसे रूल्स भी दिए हैं कि अगर सोडियम और क्लोराइड के बीच में कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो स्टेबल ही रहेंगे, मतलब इस तरह से ही बॉन्ड बनेंगे कि कोई गेन कर रहा है कोई लूज कर रहा है तो वो इस तरह से उसके बीच में बैलेंस बनाएंगे कि ताकि उनके बीच में एक बैलेंस बने और ये बॉन्डिंग है वो स्टेबल बॉन्डिंग बने। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। साथ में वो आउटर ऑर्बिटल, कोई भी एटम्स का नेचर क्या होगा, तो क्या अपने आउटर ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करना होगा, और कंप्लीट उस तरह से करेंगे कि वो स्टेबल रहेंगे। लाइक दिक एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम है वो उसकी, यहाँ पे लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन, वो उसके आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा और क्या बनेगा, Na+1 प्लस इलेक्ट्रॉन +1 क्यों बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी हो गई, 10 वाली, मतलब नियोन जितनी हो गई, मतलब यहाँ उसके पास 281 था और यहाँ उसके पास 28 है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर है। अब प्रोटॉन तो 11 के 11 है, इसलिए एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, इसलिए सोडियम +1 Cl। अब Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बनेंगे, Cl-, तो इसके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 है और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में आया 288, मतलब प्रोटॉन 17 है, दिस इज 17 नंबर, 17 है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। प्रोटॉन वैसे के वैसे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, इसलिए यहाँ को इसको कहते, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, आर्गोन जितनी हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ अब होता क्या है, तो कि यहाँ पे Na+ बना, यहाँ पे Cl, तो अब Na+ और Cl ये एक दूसरे के नजदीक है, अट्रैक्शन बढ़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बना, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, इसीलिए इसके बीच में बॉन्डिंग हुआ और दिस इज बने NaCl, Na+ Cl-, इस तरह से बने, और इसकी फॉर्मेशन के बाद क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से उन्होंने कौशल और इसने ये बॉन्डिंग, द बॉन्ड फॉर्म द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव एज वो टर्न एज इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ द आयन, बराबर, दिस इज, ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आयन के बीच में बॉन्ड बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के अट्रैक्शन में है और उनके बीच में बॉन्ड बना, तो दिस इज आयोनिक बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन बॉन्ड, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। क्लियर, आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोई अगर पूछे तो पता होना चाहिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का है उसी तरह हम किसी का भी ले सकते हैं, NaCl जैसे लिया है उसी तरह AlCl3 लिख सकते हैं,
कोई भी ऐसे हम ले सकते हैं। तो जैसे कि कौशल और लुईस ने जैसे ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को बताया, उस हिसाब से यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बना है। आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बना है, तो कौशल और लुईस ने बताया, उस हिसाब से आयोनिक बॉन्ड बना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लुईस और कौशल का तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम आयोनिक बॉन्ड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट में हम करेंगे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टेक केयर, बाय।